नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कॉकरोच पार्टी को लगे बड़े झटके पर, बताएंगे आपको पेट्रोल पंपों से थोकों में डीजल पेट्रोल खरीदने पर लगी रोक को, दिखाएंगे आपको बिहार में 132 फीट ऊंचा टावर चुरा ले गया चोर, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप ने नेतन्याहू को बिना बताए किया ईरान डील का बड़ा ऐलान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बारिश के साथ आंधी तूफान ओले गिरने का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर से यूपी एमपी और राजस्थान तक मौसम बिगड़ेगा। कॉमेडी शो में विवादित बयान देने वाली डॉक्टर सेजल पवार पर होगा एक्शन, वीडियो जारी कर माफी मांगी। बीकानेर में प्रसव के बाद किडनी फेल मामले में दावों की जांच तेज, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर शक गहराया। कॉकरोच पार्टी को लगा बड़ा झटका, छात्रों ने कर दिया भारी विरोध। इको गार्डन में सामने आए वीडियो संदेश में शिक्षक नेता ने साफ कहा कि छात्रों आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल की उन्हें जरूरत नहीं है, यहां तक कि उन्हें सीजेपी भी नहीं चाहिए। हाउसवाइफ को मिलेगा 30,000 का महीना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। देश भर में सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलना चाहिए और कम से कम 3.6 लाख रुपए सालाना मानी जाएगी। पेट्रोल पंपों से थोक में डीजल पेट्रोल खरीदने पर लगी रोक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने औद्योगिक वाणिज्य और संस्थागत उपयोगकर्ताओं के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। अब इन बड़े उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का तेल केवल बल्क सेल पॉइंट से ही खरीदना होगा। नीट री एग्जाम पर एनटीए का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होगी परीक्षा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए नए बदलाव जारी किए हैं। 21 जून 2026 को होने वाली परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाया गया है। फीस से लेकर फायर सेफ्टी तक दिल्ली सरकार बनाएगी कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम। दिल्ली सरकार ने साल 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे से सबक लेते हुए राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक नीति पर काम करना शुरू करने वाली है। दिल्ली से चलेगी 4 बुलेट ट्रेनें, बनारस ही नहीं अहमदाबाद अमृतसर जम्मू रूट पर हाई स्पीड कॉरिडोर की हुई तैयारी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सपना 10 सालों बाद 2027 में हकीकत बनने जा रहा है। अब मोदी सरकार और रेलवे ने देश के अन्य बड़े महानगरों को ऐसे ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने को तैयार किया है। इसमें वाराणसी, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर शामिल होंगे। बिहार में 132 फीट ऊंचा टावर चुरा ले गया चोर, कई दिनों से खोल रहे थे नट बोल्ट। बिहार के बक्सर में 132 फीट ऊंचा मोबाइल टावर चोरी होने से हड़कंप मच गया है। चोर टावर के 7 जनरेटर और अन्य उपकरण भी उड़ा ले गए हैं। कंपनी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस चोरी की चर्चा जिले भर में हो रही है। आगरा, बरेली और प्रयागराज बनेंगे नए सैटेलाइट टाउन, 3500 करोड़ के बजट में 225 करोड़ हुई जारी। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 3500 करोड़ के बजट से 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी है। बीएमसी का शाहू नगर में घर खाली कराने का नोटिस, 5 साल बाद नया मकान, तब तक किराया भत्ता भी मिलेगा। धारावी के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए शाहू नगर में रह रहे लोगों को घर खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है। घर खाली कराने वाले लोगों को 5 साल के अंदर में शाहू नगर में ही नया मकान मिलेगा। तब तक के लिए उन्हें 22 से 30,000 रुपए तक मासिक किराया भत्ता मिलेगा। तेल संकट से जूझते क्यूबा पर ट्रंप ने फिर चलाया हंटर, सरकारी तेल कंपनी पर ही लगाए प्रतिबंध। पहले से ही तेल संकट से जूझते कम्युनिस्ट देश क्यूबा पर अमेरिका ने अपने दबाव और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। वहां की सरकारी तेल गैस कंपनी CUPET पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को बिना बताए किया ईरान डील का ऐलान, इजरायली पीएम रह गए हैरान।
ईरान युद्ध की शुरुआत में साथ खड़े रहे अमेरिका और इजराइल के हित अब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका ईरान की बातचीत की पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। भारत ने रोकी चीनी तो नेपाल का बिगड़ा स्वाद, 1 महीने में कीमत 15 रुपए बढ़ी। जब से भारत ने चीनी के निर्यात पर रोक लगाई है, नेपाल में व्यापारिक और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। नेपाल चीनी की अपनी कुल मांग का लगभग 2/3 हिस्सा बाहर से मंगाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर मान गया ईरान, सामने आया अमेरिका से समझौते का 14 पॉइंट वाला डॉक्यूमेंट। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने अमेरिका ईरान समझौते के ड्राफ्ट का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक डील में 14 अहम पॉइंट्स हैं, जिसमें तुरंत युद्ध खत्म करने, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने, तेल प्रतिबंध हटाने, 24 अरब डॉलर का फंड रिलीज करने और ईरान के परमाणु हथियार नहीं बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है। हालांकि दोनों देशों में अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तालिबान ने बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन करती अफगानी महिलाएं पर चलाई गोलियां, बच्चे समेत 2 की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने तालिबान की नैतिकता पुलिस की आलोचना की है। महिला प्रदर्शनकारी पर गोलीबारी में कम से कम 2 की मौत हुई है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रंप ने 66 दिनों में 39 बार किया ईरान डील का दावा, क्या इस बार भरोसा किया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 दिन में डील साइन करने की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान के अनुसार कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।